नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टैप पे। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज कर दिया है। जी हाँ, एक नोटिफिकेशन आज ही यहाँ पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग यानी कि HPRCA की वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया गया। ये नोटिफिकेशन कहता है कि यहाँ पर 624 वैकेंसी जो है यहाँ पे आई है इंग्लिश अध्यापक की और मैथमेटिक्स अध्यापक की। इंग्लिश टीचर और मैथमेटिक्स टीचर की 312 वैकेंसीज को लेकर यहां पर नोटिफिकेशन आया है। तो सबसे पहले पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन की हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर इस एडवर्टाइजमेंट नंबर की। अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट को पूरी तरह से समझने के बाद इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहें तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 2026 है, 02/2026। इसका ध्यान रखिएगा। कंप्लीट पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं इस वैकेंसी के बारे में, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको सब कुछ पता लगेगा। फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 31 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो रही है और कब तक आवेदन कर सकते हैं? 21 फरवरी 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 21 फरवरी 2026 तक आप फॉर्म यहां पर भर सकते हैं। आगे बढ़े, बात करें तो ये वैकेंसी किसके लिए? फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही भरे जाएंगे और वैकेंसी आती है मैथमेटिक्स और इंग्लिश टीचर के लिए, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है वो एंगेजमेंट बेसिस के ऊपर होने वाली है और 31 जनवरी 2026 से लेकर 21 फरवरी 2026 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इस नोटिफिकेशन की फर्दर बात करते हैं। किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है? सबसे पहले आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा, एज, कौन सी एज के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? मिनिमम एज 25 वर्ष, मैक्सिमम एज 45 वर्ष। तो 25 से 45 के बीच में जो भी कैंडिडेट है यहां पर एलिजिबल है। इसके साथ साथ, ठीक है, कोई भी कैटेगरी का विद्यार्थी हो उसे सेम ही एज पीरियड में होना है। कोई कैटेगरी को एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन यहां नहीं दिया गया है। यह बात क्लियरली यहां पर मेंशन की गई है कि किसी अन्य, यानी कि पहले क्या होता था कि RCA कोई वैकेंसी निकाल रहा है या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कोई वैकेंसी निकालता है तो जो SC ST कैटेगरी है तो कुछ रिलैक्सेशन मिलता था, इसमें नहीं है। 25 से 45 का सबके लिए जनरलाइज है। तो ये एक यहां पर बदलाव हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं यहां पर अगले क्राइटेरिया को इसके अंदर, ठीक है जी। अगले क्राइटेरिया को देखते हैं। अब ये जो वैकेंसी आई है ना, इसके लिए एक पेपर होगा। तो यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे दिए गए हैं 45% जनरल कैटेगरी के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 40%। ये यहां पर दे दिया गया, ठीक है, ये यहां पर बता दिया गया है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे काम की जरूरी चीजें हैं सबसे पहले उनके ऊपर नजर डालेंगे आगे बढ़ते हुए, नोटिफिकेशन को देखते हुए। चलिए आते हैं भाई, सबसे पहले इंग्लिश टीचर की बात करेंगे। इंग्लिश टीचर की वैकेंसी की बात करते हैं। इंग्लिश टीचर की यहाँ पे जो वैकेंसी है वो टोटल 312 वैकेंसी है। 312 वैकेंसी है, आप कैटेगरी वाइज अपना अपना देख सकते हैं। और इस वैकेंसी में एक फिक्स सैलरी मिलने वाली है 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज की एक पर मंथ फिक्स सैलरी मिलने वाली है 10 महीने के लिए। 10 महीने के लिए, ठीक है। एक एकेडमिक ईयर में 10 महीने के लिए 30,000 रुपए प्रति महीना की तनख्वाह आपको मिलेगी, ठीक है। क्योंकि यहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर एक स्कीम, दैट इज द सब स्कीम फॉर द एंगेजमेंट एज अ प्रोफेशनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स टीचर विद फिक्स ऑनरेरियम, ये यहां पर बताया गया है, ठीक है जी। तो यहां पर इस सब स्कीम के तहत ये भर्ती होने वाली है, यानी कि ये कोई परमानेंट भर्ती आपको नहीं मिल रही है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स अध्यापक को एज अ प्रोफेशनल यहां पर फिक्स किया जाएगा और 10 महीने के लिए आपको 30,000 रुपए सैलरी जो है वो मिलने वाली है। 30,000 रुपए प्रति माह सैलरी आपको मिलेगी। उसी तरीके से मैथमेटिक्स टीचर है, सेम ही सैलरी है, सेम ही नंबर ऑफ वैकेंसी है। 312 वैकेंसी यहां पर मैथ वालों की हमें देखने को मिलती है। 312 वैकेंसी है और सेम सैलरी यहां पर मिलने वाली है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें, योग्यता की, तो अगर आपने इंग्लिश टीचर की बात करते हैं, अगर आपने MA इंग्लिश किया हुआ है, 50% मार्क्स कम से कम आपके ग्रेजुएशन में आए हो, ठीक है,
बीएड साथ में आपने की हुई है, और बीएड में इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है, बीएड में इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है, और ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स, और इंग्लिश की बात मतलब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कम से कम 55% मार्क्स जो है वो आपके आए होने चाहिए। एससी एसटी ओबीसी वालों को रिलैक्सेशन है कितनी, 5% की, 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे दे दिया। उसी तरीके से मैथ्स वालों की बात करें तो मैथ्स टीचर के लिए एमए मैथ्स या एमएससी मैथमेटिक्स किया हो 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है, और साथ में बीएड भी होनी चाहिए, और बीएड में मैथ एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सेम क्वालिफिकेशन यहां पर भी दी गई है मैथमेटिक्स टीचर के लिए। अब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, यानी कि भर्ती कैसे होगी, पेपर होगा, और वो पेपर सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 120 मार्क्स का क्वेश्चन, 120 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है, 1.5 घंटे का होगा, 1.5 घंटे का होने वाला है, 1.5 घंटे का पेपर, 120 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है, जिसके अंदर 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें आएगा क्या, एक तो आपका सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट आपका क्वालिफिकेशन लेवल तक आएगा, यानी कि मास्टर्स लेवल तक आएगा, क्योंकि ऊपर क्वालिफिकेशन में मास्टर्स दिया गया है, तो उस लेवल तक का आपका सब्जेक्ट आएगा। और उसके बाद जीके, जिसमें एचपीजीके भी होगी, यानी कि हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी सब कुछ आएगा, एचपीजीके भी आएगी, करंट अफेयर्स भी आएंगे, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड। तो ये जो एचपीआरसी है अभी अपने फर्स्ट पेपर में दे रहा, जनरल नॉन टेक्निकल पार्ट में दे रहा था, वो सारा दे दिया, और साथ में सब्जेक्ट दे दिया। 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे, पेपर होगा सीबीटी, ठीक है, 1.5 घंटे का पेपर होने वाला है, 1.5 घंटे का पेपर रहने वाला है। तो भर्ती आपके सामने आ चुकी है, सारी बातों का ध्यान रखते हुए, सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए आप सभी ने फॉर्म फिल करना है। हालांकि ओटीआर अगर आपने पहले किया हुआ है एचपीआरसीए की साइड पे, तो ओटीआर दोबारा करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन फीस की बात करें, यानी कि फॉर्म भरते हुए कितनी फीस देनी है आप सभी ने, अगर उस बात के ऊपर चर्चा करें तो 800 रुपए फीस रहने वाली है, 800 रुपए फीस रहने वाली है सभी कैटेगरीज, सॉरी सभी कैटेगरीज के लिए, सभी कैटेगरीज के लिए, ठीक है, सभी कैटेगरीज के लिए 100 रुपए जो है एग्जामिनेशन फी है, 700 रुपए प्रोसेसिंग फी है, 800 रुपए फीस जो है वो रहनी वाली है, ठीक है। फॉर्म ऑनलाइन पे करना है, ऑनलाइन फिल करना है, और इसके माध्यम से आपका सिलेक्शन जो है वो होने वाला है। क्लियर हुआ? तो एक नई भर्ती आपके सामने आई है, जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ये कोई परमानेंट भर्ती तो नहीं देखने को मिल रही है, 30,000 रुपए की सैलरी के हिसाब से 10 महीने के लिए एक नौकरी मिलने वाली है। तो अगर आप में से कोई इच्छुक है तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी जरूरतमंद लोग हैं जिनको इस नौकरी की जरूरत है उन तक ये पहुंच जाए और वो तैयारी करें और इस एग्जाम को अवश्य क्रैक करें। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें सिविल स्टैप का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।